ओम श्री शिवाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सर जैसे डेली कॉलेज में टीचर्स आते हैं और 5 घंटे रहते हैं, एक वीक में 40 घंटे रहते हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की तरह बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने में क्या दिक्कत है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, आपका सीधा सपाट क्वेश्चन है, आपको नॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्ट की, ऑर्डिनेंस की, टीचर्स के एग्रीमेंट की, कि उन्हें अगर आ गए कॉलेज में तो 5 घंटे कम से कम रुकें और एक वीक में 40 घंटे रुकें। और आपका सपाट कहना है कि जब टीचर इतने ही ऑनेस्ट और ईमानदार हैं तो उनको फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस या किसी भी अटेंडेंस से परहेज क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो मेजॉरिटी टीचर ईमानदार थे और ईमानदार हैं और ईमानदार रहेंगे। अब आपका क्वेश्चन आता है कि जी बायोमेट्रिक हो या कोई साइंटिफिक मेथड हो, तो हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आज जो प्राइवेट सेक्टर आगे जो बढ़ रहा है, उस बढ़ने के पीछे ये नहीं है कि केवल बायोमेट्रिक अटेंडेंस नॉन टीचिंग की और टीचिंग की है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस टीचिंग की भी हो, नॉन टीचिंग की भी हो और स्टूडेंट्स की भी हो, क्योंकि जब तक इन सबका नहीं होगा तो पहले तो आपकी शिक्षा व्यवस्था को अच्छा कर ही नहीं सकती। हाँ, अब ये भी क्वेश्चन है कि एक इंस्टीट्यूशन है, आपने नॉन टीचिंग की तो लगा दी बायोमेट्रिक अटेंडेंस, टीचिंग की लगाई नहीं, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो देखिए, सभी तरह की डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए और देश के प्रत्येक राष्ट्र के निर्माण में अपनी पूरी क्षमता से अपना विकास में भाग देने के लिए आवश्यकता है कि आप जो है कोई न कोई ऐसा मेथड अपनाएं जो स्टूडेंट टीचर दोनों मिलकर के रिसर्च बेस्ड, केस बेस्ड के और आपका प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी करें। वो दिन दूर नहीं है कि अगर आप जो है, जैसे आपके अकाउंट में सैलरी पहुंचती गई और आप कॉलेज ही नहीं आते, तो इससे देश का विकास नहीं होगा। ऐसे ही स्टूडेंट जो है ना, वैसे ही डिग्री लेता गया, उसने कुछ करा ही नहीं प्रैक्टिकली, तो उसका ही विकास नहीं होगा। तो कुछ स्टूडेंट और कुछ टीचर ऐसे हैं जो आप जिस कैटेगरी में कह रहे हैं कि अवहेलना करते हैं नियम कानूनों की, तो वो रुके। उनसे क्या है कि वो खतरा पैदा हो गए समाज और शिक्षक जो है, स्टूडेंट इस तरह की, क्योंकि उनकी वजह से पूरा का पूरा जो शिक्षा व्यवस्था है वो बदनाम होता है। तो मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। कोई वैज्ञानिक तरीका हो, ऑनरेबल वाइस चांसलर जी को, ऑनरेबल यूजीसी चेयरमैन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए यूनिवर्सिटीज में और देश में कि ये व्यवस्था ठीक हो और स्टूडेंट टीचर पढ़ के और अपने देश को आगे बढ़ाने में पूरी क्षमताओं से मदद करें। यही हमारा एक ड्रीम है कि NEP 2020 सही से लागू हो और अपने अपने हक अधिकारों के साथ में कर्तव्यों का पालन भी करें। ये बहुत ही जरूरी है, नीड फॉर आवर है। अगर आपको देश को पूरे विश्व में नंबर 1 पे नहीं तो उनके पैरेलल अगर बनाना है तो 2047 तक। थैंक यू।